ओके, पहले तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आप को अच्छे से। Like I'm Neeraj Anokha. I'm 18 years old investor. I'm doing finance from last 2 years. I'm into fintech also, and yeah, that's what I do. I create content related to finance, specifically stock market. And if you more go specifically, so more about equities. What I do is I analyze companies on a weekly basis. So that's what I do. ओके अगर वैसे मुझे नहीं पता एक्चुअली तो मैं सबसे पहला सवाल वही पूछना चाहूँगा व्हाट इज़ एन इक्विटी? इक्विटी होता क्या है बेसिकली? So equities mean shares of the company. लाइक जैसे कि कंपनी के शेयर्स होते हैं, हुँ, दैट्स इक्विटी। और शेयर का भी इफ आई एक्सप्लेन व्हाट इज शेयर्स ऑफ द कंपनी, सो शेयर इज बेसिकली ओनरशिप ऑफ अ कंपनी जो कि हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रखी है। सो दैट इज शेयर्स ऑफ द कंपनी। एक बड़ी एक बड़ी व्हाट वी से एक बड़े केक को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया और वो सब में बांट दिया। सो दैट इज व्हाट इज इक्विटीज, दैट इज व्हाट इज मीन बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी। इससे फ़ायदा क्या होता है कंपनी का या फिर लाइक ओके एक इन्वेस्टर का तो ये फ़ायदा अगर कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो क्या इन्वेस्टर को भी फ़ायदा हो रहा है? कंपनी को क्या फ़ायदा है? कंपनी को फायदा तब होता है जब वो अपना आईपीओ लेके आती है। तो कंपनी क्या करती है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, राइट? हुँ, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम पे विल हैव द अपॉर्चुनिटी और कुछ अच्छा आने वाला है हमारे पास। तो व्हाट विल डू इज कि हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं व्हाट वी से फंड रेज करने के, राइट? तो इक्विटी इज़ वन ऑफ दैट ऑप्शन। तो हम यहाँ के क्या करते हैं, मार्केट में अपनी कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर, अपने कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप को मार्केट में लोगों को देते हैं। तो उसे हम इक्विटीज़ कहते हैं। एंड कंपनी का फ़ायदा तब होता है जब वो उसका आईपीओ आता है। तो वो उस आईपीओ पे अपने कुछ नंबर शेयर्स फंड्स के उसमें एक्सचेंज में देती है लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स को। सो दैट इज़ हाउ कंपनी पैसा रेज़ करती है मार्केट से। अच्छा बेसिकली ये जो जितने भी इक्विटी होते हैं उसके थ्रू वो कुछ बड़ा लेने के लिए वो पैसे निकालने की कोशिश करती है, कि मतलब ठीक है हमें पैसे चाहिए इस चीज़ के लिए। एग्ज़ैक्टली। ओके, ओके। या अगर ओह! कुछ प्लान्स हैं या फिर वो डेट फ्री होना चाहती है तो कुछ भी हो सकता है, बट वो चीज़ उन्हें मेंशन करनी पड़ती है कि उनका गोल क्या है पैसा रेज़ करने का। ओके, बेसिकली एक एनालिसिस डालते हैं हर एक उसका, हर एक इक्विटी का। या तो जब आप इक्विटी के बारे में मतलब इक्विटी के रिसर्च कैसे करते हैं बेसिकली? रिसर्च करने में लाइक आई फॉलो अ लॉट ऑफ प्रोसेस। रिसर्च इज़ अ वेरी बिग थिंग। लाइक काफ़ी सारी इंटरनेट पे हर जगह एक्सप्लोर करना, कंपनी के बारे में हर इन्फॉर्मेशन फाइंड करना। लाइक वी हैव द डॉक्यूमेंट्स बाय द कंपनी ऑल्सो, एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, उन सभी चीज़ों को ट्रैक करना। कंपनी की पुरानी सारी हिस्ट्री को, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसकी मैनेजमेंट एनालिसिस करना, उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस करना। सो दिस इज़ हाउ एनालाइज़ ऑल दिस स्टफ, राइट? सो काफ़ी तरीके भी होते हैं, काफ़ी तरह के एनालिसिस वेज़ भी होते हैं। सो एवरी इन्वेस्टर हैज़ डिफरेंट डिफरेंट व्हाट वी से way to analyze a company. So I basically do fundamental parts of the company. मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल को पे फोकस करता हूँ। फाइनेंशियल्स कैसे हैं कंपनी के, लाइक ऑल द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी व्हिच रियली नीडेड टू एनालाइज, राइट? फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं जो आप लाइक ध्यान देते हैं कि हाँ, ये चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए? फैक्टर्स तो यार ऐसा कोई एक थंब रूल नहीं होता मार्केट में किसी भी चीज़ हुँ, का, बिकॉज़ एवरी कंपनी हैज़ अ डिफरेंट फैक्टर। हर कंपनी की डिफरेंट स्ट्रक्चरिंग होती है, मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, बिज़नेस मॉडल डिफरेंट होता है, इंडस्ट्री डिफरेंट होती है। तो एवरी कंपनी के लिए वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स। हर कंपनी के लिए डिफरेंट व्हाट वी से स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं। हर कंपनी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों को एनालाइज़ किया जाता है। फाइनेंशियली भी अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैंक के केस में हम कैश फ्लोज़ को एनालाइज़ नहीं करेंगे। बैंक के केस में हम उसकी लोन्स को एनालाइज़ करेंगे, उसकी बुक्स को एनालाइज़ करेंगे, उसकी बैलेंस शीट को एनालाइज़ करेंगे। व्हेयर एज़ कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम उसके कैश फ्लोज़ को देखेंगे कि कंपनी कैश फ्लो कितना जनरेट कर पा रही है। तो दीज़ लाइक डिपेंड्स मैन, लाइक एवरी सेक्टर, एवरी इंडस्ट्री हैज़ डिफरेंट पैरामीटर्स टू एनालाइज़। ओके एक्चुअली मैंने आपका एक बुक समरी का वो देखा था और उसमें आपने बात की थी कि कैसे आप हुँ, हुँ। कि कैसे जो वैल्यू होती है, एक कंपनी की ब्रांड वैल्यू होती है, वो इफ़ेक्ट करती है एक स्टॉक प्राइस को। या कैसे तो मतलब वो चीज़ व्हाट मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आई, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। हुँ, हुँ।
सो कंपनी की ब्रांड वैल्यू अफेक्ट इसलिए करती है, लाइक देयर इज अ रूल, लाइक वॉरेन बफे फॉलोड दिस रूल, और काफी सारी बुक्स में भी है कि इफ अ कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, हुँ, उसके कस्टमर्स उसके साथ काफी ज्यादा लॉयल हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल का एग्जाम्पल लेके चले, एप्पल कर कुछ भी निकाल लेगी, स्टिल पीपल विल फॉलो इट बिकॉज इट हैज अ ब्रांड वैल्यू। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मोट। मोट मतलब एक ऐसी एज होना अपने कॉम्पिटिटर से। एक सिंपल से एग्जाम्पल है, एक 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 फोर्ट की तरफ चारों तरफ एक गहरे पानी की तालाब होना, ताकि जो दुश्मन है ना उसमें इजिली एंटर ना कर सके, राइट? सो दिस सेम अप्लाइज टू अ कंपनी सिस्टम। तो अगर एक कंपनी का अपने कॉम्पिटिटर से कुछ स्पेशल एडवांटेज होना, कुछ कॉम्पिटिटिव एज होना, ताकि वो उसमें इजीली उससे compete ना कर पाए, उसकी ब्रांड वैल्यू को डिस्टर्ब ना कर पाए, सो दैट इज अ काइंड ऑफ मोड। और मोड में देर आर काइंड ऑफ मोड, और उसमें से एक मोड है ब्रांड वैल्यू। एंड दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एप्पल का एग्जाम्पल ले लें, तो इट हैज अ ग्रेट ब्रांड वैल्यू। सो दिस आर द थिंग्स जो हम देख सकते हैं, और इसके बेस पे हम वी कैन इन्वेस्ट इन अ कंपनी, राइट? ओके। अब लाइक when you when you were just starting out in this stuff, what were the books you read? इन स्टार्टिंग आई रेड लाइक ओनली फ्यू बुक्स, और वो भी लाइक ज्यादा मार्केट से रिलेटेड नहीं थी। बुक्स तो मैंने काफी कम पढ़ी, बट नाउ आई एम लाइक रियली फोकसिंग ऑन बुक्स, राइट? स्टार्टिंग में तो मैंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी थी, आई रेड लर्न टू अर्न, बेसिक्स पर्सनल फाइनेंस की, रिच डैड पुअर डैड, एवरी पीपल रीड, राइट? उसके बाद लाइक या दीज आर माय लाइक व्हाट वी से इनिशियल स्टेज बुक्स। उसके अ, बाद तो बुक्स काफी सारी पढ़ी हैं, राइट? कुछ सेल्फ रियलाइज़ेशन हुआ था कि मतलब बुक्स अब पढ़नी चाहिए ज़्यादा या फिर मतलब कुछ? या द थिंग इज दैट मैन, एक एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि नाउ यू नीड अदर पीपल्स एक्सपीरियंस इन द मार्केट, बिकॉज थ्योरी काफी ज्यादा है, थ्योरी भर भर के पड़ी है चीजों में, हुँ, बट when you need a practical knowledge, there is a quote कि learn every day, especially from the experience of others. और वो experience तभी आएगा when you read books, when you read the person who wrote his life experience on that book. It's really really important. For example, Snowball की you said कि you read the Snowball's summary, right? You हुँ, 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 watched my video. यप, So what happened is, उस बंदे की पूरी लाइफ की जर्नी, उसने कैसे किया, क्यों किया, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो की, कहाँ पे उसने लैग किया, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें पता लग जाती हैं। इट्स रियली, रियली इम्पोर्टेंट, और ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ से पता लग गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आई टॉक्ड अबाउट दिस पॉइंट। हुँ, तो हमें उसकी उसकी लाइफ से पावर ऑफ कंपाउंडिंग पता लगी कि इस बंदे के लिए वर्क करी और इतनी इफेक्टिवली वर्क करी, राइट? देयर हुँ, आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम पीपल्स लाइफ, फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस। सो या दैट्स व्हाई बुक्स आर रियली, रियली इम्पोर्टेंट। ओके। अगर किसी बंदे को स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग, हुँ, हुँ। जस्ट स्टार्ट करना है, लाइक मुझे लगता है कि अब टीनेजर्स नहीं कहूँगा, लेकिन जो यंग पीपल है, जो 19-20 के हो गए, वो अब फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, उनके पास मनी होती है और उन्हें नहीं समझ में आता कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? तो या अगर उनको अगर इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? व्हाट विल यू सजेस्ट इन लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, हुँ, तो यार देयर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स, एंड एवरी फंड हैज अ डिफरेंट गोल स्टेटमेंट। एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वी से रीजन टू फॉलो। तो फॉर एग्जांपल, अगर अगर आपको पैसा लगाना है, तो ये नहीं है कि आप पूरा पैसा इक्विटी में लगा देंगे, राइट? हुँ, व्हाट हैपन इज, ये काफ़ी चीज़ें चल रही हैं आजकल की, हम क्या करते हैं कि एज़ अ टीनेजर हम पूरा पैसा इक्विटीज़ में लगा देते हैं। हुँ, बट पीपल डू इज़ कि आज सैलरी आई, कल इक्विटीज़ में लगा दिया, पूरा-पूरा भर के। बट वी डोंट रियलाइज़ कि ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, ये भी यार किसी गोल स्टेटमेंट के पीछे हैं। ये भी किसी चीज़ के लिए बनाए गए हैं, राइट? हुँ, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इफ यू वांट, आपके पास अ, 2 साल के लिए फंड चाहिए, आपको आपकी ज़रूरत है 2-3 साल के अंदर-अंदर, तो उसमें आप इक्विटीज़ में नहीं जाओगे। उसमें आप इक्विटीज़ में इसलिए नहीं जाओगे बिकॉज़ इक्विटीज़ आर वेरी, वेरी वोलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म। 1 साल में, 2 साल में काफ़ी वोलेटाइल होती हैं। बट इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट ऑप्शन। तो अगर आपका कुछ लॉन्ग टर्म विज़न है, रिटायरमेंट स्टेटमेंट है, वेल्थ क्रिएशन गोल है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करो। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म, उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, लिक्विडिटी फंड्स एंड ऑल दोज़ शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। हुँ। तो दीज़ आर, यू नीड टू इवैल्यूएट कि यार तुम कर क्या रहे हो, राइट? तो उसी के बेस पे, और कुछ यू नीड टू आपकी बजटिंग भी करनी काफ़ी ज़रूरी है कि यार इतना मैं एक्सपेंसेस पे खर्चूँगा,
इतना मैं सेव करूंगा, इतना मैं अपनी वांट्स के नीड्स के लिए सब यूज करूंगा। हुँ, एंड देयर इज अ वन मोर रूल, दैट इज 50-30-20 रूल, कि मतलब 50 में अपने एक्सपेंसेस, 30 में अपनी वांट्स एंड 20 अपनी सेविंग। बट आई प्रेफर किया 30 को सेविंग कर लो, 20 को वांट्स कर लो, बिकॉज मनी हैज दिस वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि इफ यू विल सेव मी टुडे, आई विल सेव यू टुमारो, राइट? दैट्स अ ग्रेट सो लाइन। दैट इज लाइक व्हाट इट इज, मैन। एक्चुअली मुझे इससे रिलेटेड या। 2 चीज़ें याद आई। फर्स्ट तो मेरा एक दोस्त है एक्चुअली, उसने ये मतलब ऐप्स वगैरह की ऐड तो देख ली कि ठीक है, एक डीमैट अकाउंट बनाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है? उस वो सुबह इन्वेस्ट करता है, वो रात को निकाल लेता है। इतना बुरा हाल है उसका, ठीक है? और या। सेकंड चीज़ ये है कि मतलब लोगों को बेसिक्स नहीं लोगों लाइक डाइवर्सिफ़ाई नहीं करना आता। Exactly, man. I agree with this point. So this is a problem, like, and this is the problem we are solving here. We हुँ, are trying to educate people. We are trying to understand कि यार you need to do a homework. तुम्हें analysis करनी काफी important है. And Warren Buffett चीज को एक there is a quote by Warren Buffett कि risk comes from not knowing what you are doing, right? हुँ, अगर आप उस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को, उस स्टॉक को, उस इक्विटी को, उस किसी भी चीज को अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो, तो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी? इट्स वेरी रिस्की, इट्स वेरी वेरी रिस्की। और या लाइक वो सुबह करके शाम वाली तो आई रियली डोंट लाइक। या दैट्स बिकॉज लाइक what happen is, man, our generation needs quick money. We need quick gratifications. हुँ, we हमें चाहिए कि यार आज लगाया कल रिजल्ट लाके दो, दैट्स व्हाट। बट इफ यू सी एनीथिंग, इफ यू सी बिजनेसेस, इफ यू सी इन्वेस्टिंग, कुछ भी कर लो यार, यू नीड टू डू द लॉन्ग टर्म गेम। Like a lot of people say, when I talk about this thing कि यार rich go rich quick is a very dangerous thing, and then people give example of Elon Musk and all those stuff. But don't you realize कि यार Elon Musk को भी ये 20 साल हो गए हैं घिसते घिसते, right? हुँ। अब जाके वो like he has अब a great अब वो एक ट्वीट wealth. में हिला देता है, अब वो एक ट्वीट में हिला देता है सबको। Yeah, but yeah, let's लेकिन not talk about that stuff. एक्चुअली ना Yeah. मेरी जब मैं फिर उस दोस्त को समझाने लग गया कि लाइक इन्वेस्टमेंट लाइक अगर तू इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म गेम है। तो वो मेरे को फेंक के मार रहा कि भाई मतलब अब नहीं रिस्क लेंगे तो कब लेंगे? Bro, the thing is that there is a quote कि कुछ रिस्क ऐसे होते हैं हुँ, जो कि तुम जितने मर्जी ले लो बट वो स्टिल रिस्की रहती हैं, राइट? तो तुम एक कुएं में कूद रहे हो हुँ। और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये रिस्क लेके तुम इश्क कर लोगे, राइट? एंड ये आजकल भी हैव दिस थिंग, रिस्क है तो इश्क है। हुँ, बट वी डोंट फाइंड द रीजन कि एवरीथिंग हैज अ कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट। हुँ, रिस्क है तो इश्क है, इट अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ स्टफ। ये नहीं कि तुम ब्लाइंडली रिस्क ले रहे हो तो उस चीज में तो तुम मरोगे ही मरोगे। यू नीड टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क, राइट? ऐसे तो यार तुम गैम्बलिंग कर लो, गैम्बलिंग भी तो एक रिस्क ही है ना, उसमें हुँ। भी कह दो रिस्क है तो रिस्क है। वो And, एक्चुअली मैंने and देखी नहीं, मैंने देखी ही नहीं। मैंने कहा मुझे देखना ही नहीं मतलब yeah, ऐसे-ऐसे डायलॉग है तो मुझे देखना ही नहीं। yeah. स्कैम But 90 it's एक्चुअली it was एक्चुअली nice. एक्चुअली मुझे लगता है कि कल्चर में काफ़ी चेंज आया है कुछ सालों में, स्टॉक मार्केट और इन सब को लेके। पहले मुझे जैसे अगर मैं देख रहा था, घरवाले तो अभी भी मना करता है, घरवाले अभी भी कहते हैं कि लाइक स्टॉक मार्केट से दूर रहिए, छू भी ना दियो। हम्म। लेकिन मतलब जैसे The- आस-पास जो माहौल है ना वो चेंज होता जा रहा है। स्कैम 1992 हो गया, उसके बाद फिर इन्होंने देखा कि डोजेकॉइन और ये बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करने से लोग पैसे कमा रहे हैं, तो लाइक काफ़ी माइंडसेट चेंज होता जा रहा है इस टाइम पे। yeah. But the thing is that, man, हुँ, uh, yeah, it's going great. Like we are educating about ourselves. और पेरेंट्स की भी गलती नहीं है कि यार they saw big things in the market. Like जब उनकी उनकी एज थी, उनकी यंग एज थी, they faced a lot of scams. हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारिक स्कैम, काफी चीजें देखी उन्होंने भी। सो दैट इज अ रीजन। उस टाइम पे सेबी भी लाइक वी डोंट, सेबी भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, रूल्स रेगुलेशंस काफी नहीं थी। तो हमारे ग्रैंड फादर्स ने, हमारे ग्रैंड फादर्स ने दे सो ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए वो कहते हैं कि यार दिस इज वेरी रिस्की एंड ऑल दो स्टफ। बट यार वी आर एजुकेटिंग अबाउट आवरसेल्व्स, बट टॉकिंग अबाउट दीज what we say doggy coins and all those stuff. हुँ, The thing is that people are like, what happening is in these kind of currencies and all, people are like, people know कि यार these are the future and all those stuff, but we don't realize कि यार आज मैं like every youth is mad about all these stuff, हुँ, but किसी से भी आज खड़े करके पूछ लो कि यार मेरे को समझा कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है,
दे हुँ। वांट, राइट? और ये चीज़ मैं लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिप्टो एंड समथिंग। ये चीज़ मैं सिर्फ अप्लाई करने के लिए बता रहा हूँ, चाहे आप स्टॉक मार्केट भी हो, कहीं भी कर रहे हो। अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, इट्स अ वेरी, वेरी रिस्की गेम, राइट? There's one और thing ये you चाहे आप said there's one thing you said and I really liked it, learn before you earn. या या दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ से कि बिफोर यू फोकस ऑन अर्निंग्स, फोकस ऑन योर लर्निंग्स, हुँ। राइट? एंड एक्चुअली और वेरी जब मैंने एक्चुअली ना मैं 2 हफ्ते से एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहा था कि लोगों से पूछूँ कि उन्हें स्टॉक का मतलब पता भी है या नहीं? और या उन्हें नहीं पता, उन्हें उन्हें सिर्फ़ इतना पता है कि ठीक है, दिस इज़ अ ग्राफ थिंग, ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, अगर तुम सही टाइम पे डालोगे, तो तुम्हें पैसे मिल जाएँगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम एक्चुअली एक कंपनी का एक छोटा-सा पार्ट ओन कर रहे हो। या या मैन दैट इट इज़ व्हाट इट इज़। और मैंने जैसे कि रिसेंट बुक में भी बताया था हुँ, कि वॉरेन यूज्ड टू इन्वेस्ट इन द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वो कभी ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पे ही डोंट अंडरस्टैंड कंपनीज़। और ये देख लो कि आई विल टेल यू, फार्मा कंपनीज़ आर गोइंग ग्रेट बट स्टिल मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, बिकॉज़ मेरे को फार्मा कंपनी समझ नहीं आ रही थी, हुँ, राइट? सो सेम सेम अप्लाइज़ टू वॉरेन बफेट। वो टेक कंपनीज़ में या फिर दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करता, बिकॉज़ वो उसे समझ नहीं आती, उसे डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती उस चीज़ की, राइट? हुँ। तो देयर इज़ अ वेरी सिंपल रूल कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी फाइनेंस को बड़ा सिंपल रखो। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, वो उतना ज़्यादा रिस्की होता रहेगा, राइट? मतलब और एक जितना नीश रिस्क डाउन कर लाइक लो, नीश डाउन कर लो बेसिकली। या और इस चीज़ के बारे में ब्रो सेम थिंग मैन कि वी डोंट नो कि व्हाट एग्ज़ैक्टली वी आर डूइंग इन द मार्केट। किसी लाइक व्हाट पीपल डू इज़ कि कुछ भी खरीद लेते हैं। सो लाइक मेरे मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं कि यार हमने ये शेयर खरीद लिए। बट मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तुम किस बेसिस पे खरीदे? तुमने फंडामेंटल्स देखे? तुमने क्या देखा उस कंपनी का? व्हाई यू चूज़ दैट स्टॉक? उनके पास कोई रीज़न नहीं होता। एंड दैट इज़ व्हाट रिस्क कम्स फ्रॉम मैन, राइट? और इसके इसके यहाँ पे लाइक आई विल ऐड अ पॉइंट लाइक पीपल से कि टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। बट व्हाट आई बिलीव इज़ दैट फाइनेंस में यू शुड टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। रिस्क लेना तो यार लाइफ में लो, डू अ स्टार्टअप और समथिंग, ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, ट्राई टू सॉल्व समथिंग मीनिंगफुल, राइट? हुँ, फाइनेंस में गेट रिच स्लो वाली फिलॉसफी अपनाओ। आराम से मिलो कि यार क्या ही जल्दी है, राइट? कहाँ जाओगे इतनी जल्दी मिलोगे? ये बात भी दूसरी है। थिंग, देयर इज़ अ थिंग कि गेट रिच क्विक एंड गेट पुअर क्विक इज़ अपोजिट साइड ऑफ द सेम कॉइन। एक ही झटके में तुम अमीर हो सकते हो, एक ही झटके में गरीब हो सकते हो। दिस इज़ वेरी uh, the two sides of the same coin, right? और the thing is that the people don't understand is कि यार इतना रिस्क ले लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कंपाउंडिंग के बारे में बात करें, राइट? हुँ, तो कंपाउंडिंग वर्क करती है जब आपके पास कैपिटल बचेगा। हुँ, अगर आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा, वो रिस्क लेने के चक्कर में वो कैपिटल ही चला गया, क्या ही उस पे कंपाउंडिंग होगी? क्या ही तुम देखोगे कि यार मेरा पैसा इतनी इतनी उस पे कंपाउंड हो रहा है। दैट इज़ अ रीज़न कि अगेन एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट लाइक व्हाट वी से रिस्क एपेटाइट एंड ऑल दोज़ स्टफ। बट स्टिल ट्राई टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। ब्लाइंड चीज़ें मत करो, नहीं तो यार तुम भी उन्हीं 95 आई डोंट नो द रियल नंबर्स, बट 95 एंड 98 परसेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं हू फेल्स इन द मार्केट, तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। सो यार दैट इज़ व्हाट आई कैन से ऑन दैट। ओके। जो आपने कंपाउंडिंग वाली बात कही वो एक्चुअली मुझे काफ़ी सही लगी क्योंकि ना मैंने अपने दो एक्चुअली हुआ क्या सर कुछ हमें कंप्यूटर से रिलेटेड बता रहे थे, हमें 2 की पावर 30 निकालनी थी, ठीक है? हुँ, और हुँ। मैंने अपने दोस्त से यूँ ही पूछ लिया कि चल अंदाज़ा बता कितना होगा 2 हुँ, की हुँ। पावर 30 एंड दे वर लाइक 50 लाख, 1 करोड़ और फिर जब कैलकुलेट किया तब पता चला 107 करोड़ होता है या एंड वी आर जस्ट डबलिंग इट। हुँ, हुँ। हुँ, सेकंड थिंग एंड ब्रो ओके, या यू कंटिन्यू। the thing is that like people say like we want 200% returns, 1000% returns. The thing is that if you basically calculate अगर आप सिर्फ 15 से 20% निकाल रहे हो मार्केट से हुँ, with a good investing and all those stuff, 15% निकाल रहे हो सिंपल, राइट? एवरेजली 12% तो इंडेक्स भी दे रहा है यूएस का। तो अगर आप सिर्फ 15% भी निकाल रहे हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इफ यू कैलकुलेट, तो 15% पे भी जो आपकी कंपाउंडिंग होगी वो इतनी गजब होगी, इतनी व्हाट वी से यू विल क्रिएट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ विद दैट। अगर आपके वॉरेन बफे की, यू नो व्हाट इज द वॉरेन बफेट्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न? दैट इज 19%। उसने रेगुलरली ईयर बाय ईयर सिर्फ 19% का रिटर्न निकाला है। बट द थिंग इज दो उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। दैट इज अ रीजन
कि लंबे टाइम में ही एंजॉयड द थिंग कॉल्ड कंपाउंडिंग, राइट? सो दैट्स इट मैन। दैट्स अ ग्रेट दैट्स लाइक कंपाउंडिंग के बारे में हो गया, बट एक बात और थी इम्पोर्टेंट लाइक यू सेड मोस्टली से कि लाइक लर्निंग बिफोर यू अर्न, ठीक है? तो उसमें या प्रॉब्लम ये है कि लोग लर्निंग वाले फेज़ में बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं। हम्म। तो हाउ कैन यू या मैन, गेट ओवर दैट द थिंग थिंग? इज दैट हाउ कैन यू गेट ओवर दैट थिंग कि लाइक मेबी हमारे पास कोई शॉर्ट रिस्क वाली चीज़ हो या फिर कुछ ऐसा गेटवे है जिससे हम वो रिस्क टेकिंग थोड़ा-सा एबिलिटी बढ़ा सकें अपनी? एग्जैक्टली वो, दिस इज अ ग्रेट पॉइंट यू पुट इन द टेबल। इट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट कि ऐसा नहीं कि यार लर्निंग्स पे फोकस करते रह जाओ और प्रैक्टिकल कुछ कर ही ना पाओ, हुँ, बिकॉज दैट इज मोर डेंजरस आपको। बिकॉज द थिंग इज दैट हम पेशेंस की बात करते हैं कि यार इन्वेस्टिंग में यू नीड पेशेंस इन ऑल दो स्टफ, और जब तक पैसा मार्केट में नहीं लगेगा तुम्हें रियलाइज नहीं होगा। ऐसे तुम कह दो कि यार हम पेशेंस एंड मेरे में बिहेवियर भी है, पेशेंस भी है, हुँ, बट जब तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, जब वो स्टॉक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो तुम्हारी धड़कन तेज होगी, और उस सिचुएशन में जब तुम पेशेंस रखोगे, दैट इज द रियल पेशेंस। थ्योरेटिकल पेशेंस नहीं रखना, यू नीड टू डू द स्टफ। एंड दिस इज द थिंग व्हाट आई से कि मैन, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ स्टफ, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो गलतियां करने से कभी मत घबराओ, एंड दैट इज द रीजन व्हाट आई से कि यार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करो। बिकॉज आप अर्ली एजेस में गलतियां करोगे, तो उस टाइम पे आपके पास कैपिटल भी कम होगा, और you'll नॉट डू लाइक व्हाट वी से, आपको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हुँ, बट देन लाइक अगर आप एक ऐसी एज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उस एज पे आप गलतियाँ कर रहे हो, काफ़ी सारी गलतियाँ कर रहे हो, गलतियाँ करना अगेन नॉर्मल है, बट अगेन अगर आपके पास फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस है, उस टाइम पे आप काफ़ी सारी गलतियाँ कर रहे हो, समझ रहे हो, देन वो ज़्यादा थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो इट इज़ द रीज़न, और ये चीज़ मैंने अगेन उस बुक से भी आ जाती है कि स्टार्ट अर्ली एंड थिंक लॉन्ग टर्म। और दूसरी चीज़ अगेन मैन, व्हाट व्हाट एडिंग टू योर पॉइंट कि व्हाट वी से कि प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ अ थिंग कि यार जब तक स्विमिंग करने के लिए उतरोगे नहीं ना स्विमिंग पूल में, हुँ, तब तक स्विमिंग नहीं आएगी। जितनी मर्ज़ी किताबें पढ़ लो, जितनी मर्ज़ी व्हाट वी से अ, कोचिंग क्लासेस ले लो स्विमिंग के बारे में, हुँ। बट जब तक स्विमिंग करोगे जभी तुम्हें स्विमिंग की नॉलेज आएगी। सो आई मीन दैट्स व्हाट आई कैन से। और टाइम के साथ हर चीज़ें इम्प्रूव होती रहती हैं ब्रो। स्टार्टिंग में यू विल मेक मिस्टेक, यू विल डू अ लॉट ऑफ स्टफ। स्टार्टिंग में डर भी लगेगा, काफ़ी कुछ होगा। बट जब तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज होती है ना, तो वो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। सो या दैट्स व्हाट आई मीन, व्हाट आई वांट टू से ऑन दिस थिंग। जो एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि ओके अगर मेरे को मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कि मेरे को आज से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है। जो ये ऐप्स वगैरह होते हैं जिनके एड्स आजकल काफ़ी यूट्यूबर्स करते हैं और ये सब होता है, दे रिलायबल हो आर दे रिलायबल? मैन, like what is happening is, there are two kind of advertisement what is happening on the internet nowadays. हुँ, सो एक तो होती है जेन्युइन स्टॉक ब्रोकर्स की, लाइक ज़ीरो था की, अपस्टॉक्स की, ग्रो ऐप की। हुँ, दीज़ आर द रिलायबल ब्रोकर्स व्हिच इज़ कनेक्टेड विद सेबी एंड ऑल। हुँ, इनके पास सर्टिफिकेशन है, दीज़ आर रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। तो दीज़ आर द व्हाट वी से अ मिडलमैन बिटवीन अस एंड द एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज। हुँ, हम जहाँ से खरीदते हैं स्टॉक्स, हुँ, तो दीज़ आर द मिडलमैन्स, एंड दीज़ आर टोटली रिलायबल। ये रजिस्टर्ड होते हैं, ये सेबी रेगुलेटेड होते हैं। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ चल रही है, व्हिच इज़ लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ ऐप जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिंग्स को प्रमोट कर रही है। ट्रेडिंग इज़ मैन, ट्रेडिंग मैं पर्सनली ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करता, बट स्टिल पीपल हू आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट। बट ये जो आजकल जो आ रही है फॉरेक्स वाली और ये ऑल दो स्टफ आर टोटली स्कैम। दीज आर लाइक टोटली बुलशिट, बिकॉज़ यहाँ पे आप गंदे वाला पैसा गँवाने वाले हो। ट्रेडिंग में स्टिल लाइक इफ यू आर ग्रेट एक्सपीरियंस, आप कर रहे हो काफ़ी टाइम से, फुल टाइम कर रहे हो स्पेशली, तो आप या कर सकते हो उस चीज़ को। बट ये जो चीज़ें यूट्यूब पे चल रही हैं, इनकी आजकल काफ़ी एड्स आती हैं, वो हुँ। दोज़ आर वेरी डेंजरस। जिसमें जिसमें आपको एडवर्टाइज़ किया जाता है कि यार मैंने ये कार खरीदी, इस स्टॉक्स को अप एंड बाय करके, इस इक्विटी को, गोल्ड को अप एंड बाय करके, दोज़ आर टोटली बुलशिट। एक्चुअली 2 चीज़ें, एक भैया या स्कैम से दूर रहो, ऑडियंस को बता दो कि स्कैम से दूर रहो। प्लस दूसरी बात कि या ये जो आपने बात बोली कि आप नाम नहीं ले सकते, आप नाम ले सकते हो, कोई बड़ा चैनल नहीं है हमारा।
नहीं, still man, nobody knows what Mhm. happened today, tomorrow, Okay, right? I was checking out your Twitter and I read one thing like reading makes you calm. Like how? I just want to know about it. Reading makes, yeah, man, reading makes me calm. Like, even when I read financial statements, when I read annual reports, Hmm. मुझे काफ़ी when you'll get the wisdom of thing, जब तुम्हें सेक्टर की तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स पढ़ते हो, Hmm. तुम्हें भर भर के नॉलेज मिलती है एंड दैट नॉलेज यू कांट फाइंड एनीवेयर दैट रियली काम्स यू अलॉट एंड बुक्स की भी बात करें if you're reading any book self help book or any book Hmm. when you get into very deep into books Hmm. that really makes you calm वो तुम when you'll get very absorbed in that book जब तुम पढ़ना शुरू कर देते हो Hmm. वो तुम खुद रियलाइज करते हो you'll get humble to yourself you'll get humble to the people और तुम काम होना शुरू हो जाते हो because as you'll get the more and more wisdom of life more and more wisdom of stuff तुम्हें चीजें समझ आनी शुरू हो जाती है and that is what it is man reading really makes you calm. I don't know man. Reading makes me think, but मुझे लगता है आपके केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि लाइक आप इन्वेस्टिंग वगैरह करते हो। तो जब आप इन्वेस्टिंग वगैरह करते हो, Yeah. अगर आप जितनी स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ रहे हो, उतना तो काम होंगे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा अगली बार ट्रेड करने में। Yeah man like yeah अभी तो मेरे को थोड़ी सी आदत हो चुकी है रीड करने की हुँ। बट अगेन आदत हुई है लाइक व्हाट वी से इन्वेस्टिंग की फाइनेंस के बारे में सेल्फ हेल्प बुक्स या डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स पढ़ते हुए स्टिल आई डोंट फील अ लॉट बट या मैन व्हाट बिकॉज I'll tell you why I tweeted that thing उसके बारे में बात करते हैं हुँ। so I follow some Twitter accounts here so just when I open my account in the morning और जब मैं उस चीज़ सिर्फ पढ़ लेता हूँ ना वो सिर्फ एक दो लाइन के कोड पढ़ लेता हूँ that makes me so calm और काफ़ी बार I'm like I used to be so stressful and all those stuff मैं उस अकाउंट पे जाता था उन अकाउंट पे जाता था उन ट्वीट्स को पढ़ के मैं इतना काम हो जाता था and that really make me calm तो रीडिंग नॉट जस्ट अबाउट बुक्स एंड ऑल रीडिंग होती है रीडिंग करना राइट दैट्स what I meant in that what we said tweet. ओके। एक्चुअली 1-2 बार ये मेरे साथ भी हुआ है कि लाइक मैं कुछ लाइक ज़िंदगी में परेशान हूँ और फिर मैं ट्विटर वगैरह पे हूँ और कुछ ऐसा रिलेटेबल और उसका सॉल्यूशन भी साथ में मिल जाता है। दैट पुट द होल थिंग्स इंटो पर्सपेक्टिव। तो उस टाइम Yeah पे हाँ, थोड़ा and सा एक what काम फीलिंग आती है। exactly man और काफ़ी बार what I found is the exact problem and or something I'm going through उसके बारे में लोगों ने ट्वीट करी होती है लाइक पीपल आर देयर लाइक हु आर आल्सो गोइंग थ्रू द सेम स्टफ हु आर आल्सो doing the same stuff and there are people who did that stuff who are there to write about it. It really makes you calm to have the wisdom of knowledge from others people to have the knowledge of experience of other people. So it really makes you calm and yeah again that's why I wrote that tweet and so what I do on Twitter ki I just wrote down my random stuff. I just write my random stuff. एंड जो सम मेरे ग्रेट दिमाग में आ कोट्स जाता है एंड कि सम दिस इज ग्रेट व्हाट आई कोट्स फ्रॉम बुक। फील सम ग्रेट कोट्स फ्रॉम बुक टू। या ओके। अब या मैन अब 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 ट्विटर की बात करें तो एक दूसरे ट्वीट की बात करते हैं जिसके मुझे हर एक पॉइंट पे वो चाहिए मुझे एक हर एक पॉइंट का थोड़ा एक्सप्लेनेशन या चाहिए और मुझे लगता है कि पर्सनल फाइनेंस की प्रॉब्लम लोगों की खत्म हो जाएगी इस ट्वीट के बाद। जी ओके, सो पर्सनल फाइनेंस लेसन 2020 योर फर्स्ट ट्वीट वाज कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस। या हाउ डू यू कीप योर ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड लाइक फायदा क्या है इस चीज़ का? इट्स वेरी हेल्पफुल मैन कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस के जब आई टेल अबाउट दिस थिंग कि कीप ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस पीपल डो कि यार कि हमें कुछ एक्सेल शीट्स बनानी पड़ेंगी कुछ करना पड़ेगा हुँ। डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे नो यार दैट्स वेरी सिंपल एक कॉपी लो एक पेन लो ट्रैक करो अपने पूरे मंथ के एक्सपेंसेस को कि व्हाट यू आर डूइंग इन मंथ कहाँ कहाँ खर्चा जा रहा है एंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन योर लाइफ इन योर फाइनेंशियल लाइफ उसके बाद दिस पॉइंट इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज जब आपको उन खर्चों में से यू नीड टू फिगर आउट कि यार ये चीज़ें मुझे कट डाउन करनी है, हुँ। तो तुम्हारे पास वो ईज़ी हो जाएगा तुम्हें वो चीज़ करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रीसेंट एग्ज़ाम्पल है हमारे पास दी दिस पैंडेमिक राइट? हुँ। उस टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू फिगर आउट जब उनके पास सैलरी हाफ हो गई थी, तो दे नीडेड टू फिगर आउट कि यार मुझे एक्सपेंसेस कट डाउन करने हैं। बट दे डोंट नो कि यार क्या कट डाउन करें। हुँ। But if you have the track record of your expenses, कि these are the expenses, this is how I spent, so you can easily cut out all the expenses of that thing. That it is, man, right? So this is the reason like we need to track the expenses कि exactly क्या हो रहा है.
क्योंकि जब आप इस चीज़ को ट्रैक करोगे देन ओनली यू विल गेट कि यार बजटिंग कैसे करनी है। तभी आप समझ पाओ कि यार साल में मुझे इस तरह से स्पेंड करना है। हुँ, दीज़ आर माय बिकॉज़ यार ये चीज़ें सिर्फ़ आपको यहाँ हेल्प नहीं करेंगी, आपको जब आप कोई इंश्योरेंस ले रहे होगे, लाइफ़ इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क इंश्योरेंस का, हुँ, उसमें भी हेल्प आउट करेगी बिकॉज़ यू विल फिगर आउट कि दीज़ आर माय ये मेरे खर्चे हैं, मेरी फैमिली के खर्चे हैं एंड ऑल दोज़ स्टफ। रिटायरमेंट की बात करें तो ये मेरे खर्चे हैं और आज से 20-30 साल बाद ये मेरे खर्चे इस तरह से होने वाले हैं। यू विल गेट द ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस। और मुझे ये लगता चीज़ है काफ़ी चीज़ों में हेल्प आउट हुँ, करती है। हुँ। हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि ये एक्चुअली एक गुड स्टार्ट है कि लाइक अगर तुम डेली एक्सपेंसेस चेक कर रहे हो अपने या फिर मंथली एक्सपेंसेस चेक कर रहे हो, तो तुम एक टाइम के बाद लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस भी चेक करने लगोगे। एग्ज़ैक्टली। तो वो काफ़ी लाइक हेल्पफुल होगा कि किस तरह से हमें नया इन्वेस्टमेंट या प्लान बनाना है या फिर कहीं से सेविंग्स करनी है या जो भी है। एंड हुँ, हुँ। सेकंड थिंग आई थिंक यू ऑलरेडी मेंशन्ड कि लाइक अननेसेसरी एक्सपेंसेस हटा दो। या हाउ डू यू लाइक कीप ट्रैक ऑफ योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस? लाइक एक एक कैटेगरी हो जाती है हुँ, ना, हुँ। जैसे मुझे कुछ खरीदना है, मुझे कभी-कभी सोचना पड़ता है कि हुँ, लाइक ये अननेसेसरी है या फिर लाइक काम आएगा। या मैं तो मैं एक इसमें एग्ज़ाम्पल वेरी सिंपल हुँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ। या मेरा एक दोस्त बता रहा था, कह रहा था मुझे आईपैड लेना है। मैंने कहा क्यों? तो कह रहा भाई मेरे को यूट्यूब के लिए आईपैड चाहिए, ये वो ये, ठीक है? मैंने कहा ये काम तो तू फ़ोन से भी कर सकता है, लेकिन आईपैड पे कुछ फ़ायदे भी होंगे। तो या मैं उस टाइम पे नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि इसे बोलूँ ले ले या फिर नहीं ले। या दैट टाइप ऑफ थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट कि लाइक उस टाइम पे कैसे हुँ। डिसाइड करें? द थिंग इज़ दैट मैन फर्स्ट ऑफ ऑल या कि अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। हुँ, उसके बाद द थिंग इज़ दैट समटाइम्स वी डोंट अंडरस्टैंड कि हम उस चीज़ को खरीद क्यों रहे हैं, राइट? हुँ, तो यहाँ पे 2 अप्रोच आ जाते हैं। वन इज़ द वेरी कंज़र्वेटिव अप्रोच इन द एक्शन जो कि मैं खुद स्पेसिफिकली फ़ॉलो करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव दिस वन ट्राइपॉड हुँ, और आई थॉट 3 दिनों पहले भी कि मेरे को ट्राइपॉड चेंज करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा-सा लाइक काफ़ी पुराना हो चुका है। एट द हुँ, सेम टाइम ये थोड़ा-सा हिल रहा है, राइट? हुँ, बट स्टिल मैंने इसको थोड़ा-सा रिपेयर किया, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। मेरे हुँ, को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा और वहीं मैं इस चीज़ पे एक्सपेंस पे उसके खर्च करता। अभी आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट। मैं केयर रख रहा हूँ, आई एम डूइंग ऑल दोज़ स्टफ। हुँ। अभी मुझे तो व्हाट यू नीड टू फिगर आउट इज़ कि यार क्या मुझे इस चीज़ से काम चल सकता है? अगर काम चल रहा है तो चलाओ यार। आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली जस्ट या। So but talking about personal finance thing, what we need to figure out is कि what is appreciating asset and what is depreciating asset. हुँ, क्योंकि लाइक डिप्रिशिएटिंग एसेट एंड ऑल दीज स्टफ की कपड़े खरीद लिए जिनका रियली भी जिनसे हमारी लाइफ में कोई वैल्यू एड नहीं होगी, राइट? हुँ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, किसी भी तरह से वी हुँ, वोंट गेट द एप्रिशिएट फ्रॉम दैट। वो चीज़ हमें डिप्रिशिएट करेगी, राइट? हम टूल्स खरीद लेते हैं, हम गैजेट्स खरीद लेते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि दीज आर सम डिप्रिशिएटिंग एसेट। लाइक अगर कुछ लोगों को आपकी जूते वो खरीदने का शौक होता है। पर्सनली आपके करियर में आपके या these are all the depreciating asset. हुँ, What I believe is that you should always invest in the appreciating asset जो कि आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को या फिर आपकी एजुकेशन को हेल्प करे। सो दैट इज लाइक फर्स्ट पॉइंट एंड या दूसरा पॉइंट उसी चीज पे यार कि ट्राई टू फिगर आउट दी अगर आपका काम चल रहा है तो यार इट्स इट्स टोटली फाइन एंड द सेम थिंग आई आई टोल्ड यू मैन कि इफ यू विल सेव मनी दैट्स अ रूल ऑफ मनी, राइट? दैट्स आल्सो अ थिंग। या तो मैं कह रहा था कि लाइक हर एक बंदे का अपना एक कॉन्टेक्स्ट भी तो होता ही है, वो भी चेक करना होता ही है। अब हम किसी को पर्सनली तो हर चीज़ पे एडवाइस नहीं दे सकते। एग्जैक्टली। हुँ, ओके सो नाउ Every हुँ, person has a different जस्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू। yeah, every person has a different, what do we say, approach to follow at the same time, but still we need to figure out कि यार is it really necessarily to us, right? हुँ, For example, what personally I did कि मेरे को माइक भी खरीद रहा था तो I हुँ, figure out a lot of mics which are great quality in the same price मेरे को मिल सकती है हुँ, बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ब्रांड की खरीदनी है, बट द क्वालिटी रियली मैटर्स फॉर मी। तो मैंने उसी पैसे में आई परचेज़्ड अ डिफरेंट माइक और उसकी क्वालिटी इज़ बेटर देन दैट। सो आई डिडंट गो विथ वेरी ब्रांड वैल्यू और समथिंग।
Yeah, that's So just that's figure out, but figure out for that's yourself. yeah, Okay, the third thing is creating various source of income. yeah. थिंक रियली मेड अस रियलाइज इन दिस पैंडेमिक कोरोना की वजह से हमने ये चीज़ काफ़ी रियलाइज़ किया है कि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू क्रिएट वेरियस सोर्स ऑफ इनकम हुँ, बिकॉज़ लोगों ने कितने लोगों ने अपनी जॉब्स को खोया है, राइट? कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। सो दिस रियली शोज़ अस कि यार वी डोंट नो कि यार कल ऐसा दोबारा कुछ हो जाए एंड विल लॉस्ट आवर फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम और आई नो पर्सनली पीपल जिनके फाइनेंसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं जिसकी वजह से। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टॉकिंग अबाउट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसिव इनकम बिकॉज़ पैसिव इनकम आजकल इंटरनेट पे काफ़ी ओवररेटेड हो चुकी है। हर लोग लाइक पैसिव इनकम के पीछे भाग रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएट एक्टिव इनकम, वेरियस सोर्स ऑफ एक्टिव इनकम। और उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ एक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स। जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ-साथ फ्रीलांसिंग कर लो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर लो। तो ट्राई टू फिगर आउट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू, राइट? लेकिन यार मतलब अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव में ये प्रॉब्लम है ना कि एक्टिव में तुम्हें अपना टाइम काफ़ी रेंट आउट करना पड़ता है। या तो लाइक पैसिव मुझे नहीं लगता ओवररेटेड है बट लाइक इट्स स्टिल बेटर देन लाइक हैविंग मल्टीपल एक्टिव सोर्स इनकम देन लाइक हल्का-सा थोड़ा बहुत पैसिव भी हो। ब्रो द थिंग इज़ दैट एक्टिव पैसिव ईज़िली अर्न करना इज़ नॉट रियली पॉसिबल, राइट? बिकॉज़ मैं क्यों कह रहा हूँ इट इज़ ओवररेटेड कि पीपल थिंक कि कंपनीज़ में लगा दिए डिविडेंड आ गया या फिर इक्विटीज़ में लगा दिए डिविडेंड आ गया दीज़ ऑल स्टफ। हुँ, द थिंग वी नीड टू एनालाइज़ कि दीज़ आर नॉट द सेम थिंग लाइक वो किसी भी एक स्टेबिलिटी में नहीं आती। कभी-कभी तो आती भी नहीं कंपनी डिविडेंड्स भी नहीं देती। So these are very unstable things. Again, you can have various source of income, हुँ, but stay focused on active income because I also tweeted about this thing. कि before you focus on your passive income, focus on your active income. हुँ, You need to because passive income के लिए भी you need to have well growing active income. एक ऐसी एक्टिव इनकम जो कि 10-15% से हर साल ग्रो हो रही हो। बिकॉज़ अगर आपके पास उस तरह की एक्टिव इनकम होगी, तभी आप अच्छी खासी पैसिव इनकम क्रिएट कर पाओगे। बिकॉज़ अगर आप सिर्फ़ पैसिव इनकम को अपनी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बनाओगे देन दैट्स रियली नॉट वर्थ इट क्योंकि अगर अगर कल कुछ डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है, वो आपके फाइनेंसेस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगी, राइट? सो या दैट्स रीज़न व्हाई व्हाई आई ओके, से ओके, दैट ओके, थिंग। हाँ, सो यू you're com आई एम गेटिंग यू आर कमिंग फ्रॉम व्हिच प्लेस। हुँ, हुँ। ओके, एक एक बात और थी कि लाइक अगर मुझे वेरियस सोर्सेज़ ऑफ इनकम बनाने हैं, या ठीक है? तो चलो ये वाली बात बाद में हो जाएगी। 4th पॉइंट पे चलते हैं डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट्स एंड स्किल्स। या तो आई थिंक हमने इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बात की थी इन द कन्वर्सेशन कि वी डोंट रियली डाइवर्सिफाई। हम डाइवर्सिफाई नहीं करते। हुँ, देयर इज़ अ कोट कि डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट। हुँ। राइट? तो वही चीज़ आती है कि यार एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देना, एक ही एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर देना बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो रिस्की, इसके राइट? एक लेवल आगे चले, अगर आप अगर इस पे एक आगे हुँ, लेवल चले या व्हाट विल योर ऑप्शंस फॉर लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? अ, डिफ डिपेंड्स मैन। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, हुँ, तो यू कांट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क हुँ, बिकॉज़ मेबी वो कैपिटल आपके लिए रिक्वायरमेंट हो, अगर आपकी कुछ इमरजेंसी आ जाए हुँ, हुँ, या फिर आपको कुछ करना पड़ जाए, तो मेबी वो रिक्वायर्ड हो, तो उसमें टेक जस्ट वेरी लेस रिस्क और नो रिस्क वाली सिचुएशन। तो उसके लिए वेरी सिंपल गो विद द लिक्विडिटी फंड्स, बैंक अकाउंट सिंपल, सिविक अकाउंट सिंपल, एफडी करा लो। सो दीज़ आर वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन फॉलो फॉर द शॉर्ट टर्म, राइट? और लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए तो देयर आर equities and all those stuff, mutual funds and all those stuff. एंड मीडियम? मीडियम साइज़ के लिए अगेन मैन इट डिपेंड्स व्हाट एग्ज़ैक्टली यू वांट। इक्विटीज़ के लिए जा सकते हो। सो व्हाट आई मीन बाय शॉर्ट टर्म इज़ 1 टू 2 या 3 इयर्स मैक्स टू मैक्स। सो दैट इज़ शॉर्ट टर्म। हुँ, So 3 to 5 to 6 year that is medium term हुँ, and 7 to as minimum as sorry as long as you can go हुँ, that is what we say long term, right? मीडियम ओके, टर्म के लिए यू स्टिल कैन टेक अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ रिस्क। तुम थोड़े म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो, थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फंड्स में जा सकते हो, राइट? इक्विटीज़ में भी जा सकते हो अगर आप काफ़ी सेफ साइड पे जा रहे हो, आप लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हो 5-6 साल के लिए। अगेन दैट इज़ आल्सो नॉर्मल, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी
टाइप ऑफ रिस्क वो यू वांट टू टेक। हुँ, और जाने में तो आप या शॉर्ट टर्म में भी इक्विटीज में जा सकते हो, बट उससे क्या होगा ना कि या तो जो कैपिटल है वो रहेगा नहीं या या फिर फिर वो मेरी तरह कैपिटल डबल हो जाएगा। या फिर मेरी तरह वे बहुत शॉर्ट टर्म में च मेरे दोस्त की तरह बहुत शॉर्ट टर्म में चले जाओ, सुबह खरीदो, शाम को बेच दो। अरे आई टेल यू, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है ना हुँ, अगले साल, तो आप इक्विटीज में नहीं लगाओगे पैसे, नहीं लगाएँगे। बिकॉज या तो उससे एक गाड़ी आ जाएगी, हुँ, या तो उससे दो गाड़ी आ जाएंगी, इतनी अच्छी परफॉर्म करेगा, हुँ, या फिर उससे एक भी गाड़ी नहीं आएगी राइट। हुँ। सो बिकॉज इक्विटीज आर वेरी वोलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म, एक साल डेढ़ साल वेरी वोलेटाइल। ध्यान तो सबका 2 गाड़ी पे है ना। या दैट इज, बट वी डोंट रियलाइज कि एक भी नहीं मिली तो क्या होगा, राइट। हुँ, ओके, कीप ट्रैकिंग ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान्स। हाउ डू यू कीप ट्रैक ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान्स? क्योंकि लाइक या एक जो आपने स्टार्टिंग में बात बोली कि लाइक अगर मुझे एक्सपेंसेस ट्रैक करना है अपने मंथली वगैरह, तो ठीक है, मैं कॉपी पेन लेके बैठ सकता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं कैसे, अगर मेरे को कोई फाइनेंशियल प्लान है, मुझे कोई बहुत बड़ा कोई घर लेना है या फिर कुछ ऐसा एक प्लान बनाना है, तो वो कैसे बना सकता या हूँ मैं? तो इसमें भी वेरी सिंपल चीज आती है ब्रो। सबसे पहले तो अपनी ना गोल स्टेटमेंट फिगर आउट करो, क्या गोल स्टेटमेंट है। हुँ, 5-6 साल बाद आपको घर खरीदना है, हुँ, तो एक गोल लिख लिया, कॉपी पे लिख लो है कि 5-6 साल बाद एक घर खरीदना है मेरे को, हुँ, राइट। उसके बाद क्या करना है, अब आप देखो यार रिस्क कितना ले सकते हो उस घर के लिए। हुँ, आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, मीडियम टर्म रिस्क लेना चाहते हो, कंज़र्वेटिव अप्रोच फ़ॉलो करना चाहते हो, हुँ, अब क्या होगा, उस रिस्क कैपेसिटी के बेस पे आपको फिगर आउट करना है कि अब इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करूँ मैं? हुँ, गोल स्टेटमेंट आ गई, आपकी कैपेसिटी आ गई, अब फिगर आउट करो कि उस कैपेसिटी के साथ, उस गोल स्टेटमेंट के साथ मैं रिस्क कितना लूँ? सेम चीज़ अप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 5 साल बाद घर खरीदना है, राइट? हुँ, तो अगर आपकी वेरी व्हाट वी से बिल्कुल छोटी-सी आपकी कंज़र्वेटिव रिस्क कैपेसिटी है, हुँ, तो आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे, जहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न्स भी थोड़े अच्छे होंगे या फिर लो होंगे, बट आपके पास रिस्क कम होगा। बट अगर आप फिगर आउट करना चाहते हो कि मैं अच्छा रिस्क लेना चाहता हूँ, तो आप उन ऑप्शंस को लोगे, उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लोगे कि जहाँ पे इस रिस्क के साथ मैं इस गोल को कंप्लीट कर सकता हूँ। उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज़, अब आपके गोल स्टेटमेंट तैयार होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तैयार होगी। अगेन ये मैं वेरी ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ, इट्स अ हुँ, वेरी बिग हुँ, टॉपिक। फाइनेंशियल प्लान्स एंड ऑल दिस इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। हुँ, बट अगेन अगर हमने छोटी-छोटी चीज़ें फिगर आउट कर ली, द लेमैन लैंग्वेज फिगर आउट कर ली, अब आपको क्या करना है, हर साल आपको इस चीज़ को देखना है कि यार जो मेरा प्लान्स है वो उस अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मैं जो एसआईपी कर रहा हूँ या फिर लमसम कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चल रही है। हुँ, कुछ चेंजेस तो नहीं आए, कुछ मेरी गोल स्टेटमेंट तो चेंज नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मूड बदल गया, नहीं यार मेरे को घर को नहीं लेना, मेरा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो देन अगले साल जब आप अपडेट करोगे या फिर अगले पीरियड ऑफ टाइम पे जब आपने बाँध रखे हैं कि यार मैं इतने-इतने पीरियड के बाद अपने प्लान्स को अपडेट करूँगा। व्हाट आई बिलीव इज़ दैट एनुअली तो करना ही करना चाहिए मैम। एनुअली इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू फिगर आउट योर प्लान्स, व्हाट आर योर प्लान्स, राइट? और उनके अकॉर्डिंग यू नीड टू चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करनी है या फिर जस्ट चेकलिस्ट करनी है कि हो क्या रहा है। सो या दैट इज़ लाइक उन चीज़ का ट्रैक रखो। क्योंकि जब आप ट्रैक रखोगे तभी आप देख पाओगे कि कुछ चेंजेस तो नहीं करने, कुछ ज अपनी लमसम अमाउंट को, अपनी एसआईपी को थोड़ा इंक्रीज़ तो नहीं करना, डिक्रीज़ तो नहीं करना। रेट ऑफ रिटर्न में थोड़ा रिस्क और तो नहीं लेना, कम तो नहीं लेना। तो ये चीज़ें तभी पता लगेगी जब यू विल हैव द ट्रैक ऑफ योर प्लान्स। एसआईपी का मतलब आप एक बार बता सकते हैं मेरे को? बाकी मुझे टर्म समझ में आई, एसआईपी का मतलब बताओ एक बार? एसआईपी इज़ बेसिकली एक सिस्टमैटिक वे में हुँ, एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 लाख रुपए हैं। हुँ, हैं या फिर आपके पास 1 साल में 10 लाख रुपए आ रहे हैं, हुँ, तो अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देंगे 10 के 10 लाख, तो दैट इज़ लंप सम। हुँ, एसआईपी मीन्स उसे टुकड़ों में बाँट के इन्वेस्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, हुँ, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, सो दैट इज़ एसआईपी। एक ओके, सिस्टमैटिक वे में एक पीसीज़ में इन्वेस्ट करना, सो दैट इज़ एसआईपी। ओके। अब इस एक्चुअली उसका जवाब तो आपने दे दिया, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि अगर मान लो मेरा गोल स्टेटमेंट चेंज हो गया या फिर जब मैंने सोचा था कि ठीक है, मुझे इस साल अपना घर लेना है, उस साल नहीं ले पाया, तो उसे रिकॉन्फ़िगर कैसे करें प्लान को? हाँ, रीफिगर यार, जब आपके पास ट्रैक होगा ना हुँ, लाइक एक तो मैं सिंपल कहता हूँ कि यार एक ना चेकलिस्ट बना लो। हुँ, सिंपल सी चेकलिस्ट बना लो कि दीज़ आर द प्लान्स
और मैं ये प्लान्स को तभी चेंज करूँगा अगर इस चेकलिस्ट में काफ़ी चेंजेज़ आ रही हैं। हुँ, चेकलिस्ट बना लो, अपने फ्रेमवर्क बना लो। एक फ्रेमवर्क बनाएँ सिंपल सा कि दिस इज़ हाउ अगर मेरी इतनी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है या फिर मेरे साल कम हो जाते हैं, कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस को लिखो कि दीज़ आर पॉसिबिलिटीज़ कि ये चीज़ें हो सकती हैं। रिस्क कम हो सकता है, मेरी शादी हो सकती है जिसकी वजह से अल मेरे रिस्क कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मेरे डिपेंडेंट इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ रख लो अपने पास। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यू कैन चूज़ जितनी सोच सकते हो और अगर आपकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, हुँ। देन यू नीड टू चेंज द प्लान। अगर उस फ्रेमवर्क में थोड़ी बहुत ही चेंजेज़ आए हैं, देन इट्स फाइन। बट अगर काफ़ी बड़े चेंजेज़ आ रहे हैं उस फ्रेमवर्क में, देन यू फिगर आउट और उसके उसके बाद यू नीड टू रीफिगर आउट योर प्लान्स। मतलब इन्वेस्टमेंट एक दिन का काम नहीं है, फुल टाइम जॉब है एक तरह की। इन्वेस्टमेंट नॉट और फुल फाइनेंसिंग। टाइम बट या या बिकॉज़ इट्स यार अ द बिग थिंग इज़ जॉब। दैट या बिकॉज़ यार आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी लगा रहे हो, राइट? हुँ, और तो यू नीड टू फिगर आउट ऑल दीज़ स्टफ क्योंकि पैसा कमाना इज़ नॉट ईज़ी। हुँ। सो या लाइक अगर आप अपने पैसे का ही नहीं ध्यान रख रहे हो, सो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? और पूरी कौन दुनिया रखेगा पैसे उस चीज़ खाने को के लिए फिर? बैठी है। पूरी दुनिया तुम्हारे पैसे खाने के लिए बैठी है। ओके। या द 7th पॉइंट इज़ इम्प्रूव फाइनेंशियल नॉलेज। एंड या लाइक आई विल कवर द लास्ट पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, राइट? दिस इज़ द वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप उस एसेट्स में तभी इन्वेस्ट करोगे व्हेन यू विल हैव द नॉलेज ऑफ दैट एसेट। हुँ, क्योंकि अगर आपको उस एसेट की नॉलेज ही नहीं है, उस इक्विटी की नॉलेज नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं है, फिर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या ही आप फ्रेमवर्क्स बनाओगे? क्या ही आप फिगर आउट करोगे कि यार ये सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, राइट? सो हुँ। दैट रीज़न यू नीड टू हैव द फाइनेंशियल नॉलेज, स्पेसिफिकली उस एसेट की एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। या दैट्स हाउ इट नाउ वी शुड जस्ट जंप टू द लास्ट पॉइंट। या लाइक आई विल कवर वेरी बेसिक या। सो या मैन द थिंग आई वाज़ सेइंग कि बिफोर यू गेट इंटो एसेट उसकी अच्छी नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, और ये चीज़ हर एसेट पे अप्लाई होती है, नॉट जस्ट इक्विटी शेयर मार्केट्स। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की अच्छी खासी नॉलेज होना, यू नीड टू नो कि ये कैसे वर्क करती है, ये इसके वर्किंग प्रोसेस क्या है, ये कब अप जाती है, कब डाउन जाती है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड yeah, last point coming it to implementation. You know यप। what, it's a very important point, right? ये सब चीज़ें we covered the entire podcast we shooted, right? हुँ, The most important point it is because 90% लोग प्लान्स बनाते हैं, 90% लोग अ, चीज़ें करते हैं, अपने एक्सपेंसेस नोट डाउन करते हैं, अपनी अ, सब कुछ कर लेते हैं, बट एट लास्ट दे डोंट टेक स्टेप्स। उन प्लान्स को एग्ज़ीक्यूट नहीं करते, वो एक्चुअली कट डाउन नहीं करते चीज़ों को, वो उन चीज़ों को नहीं कर पाते दे एग्ज़ैक्टली नीड इट। वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते। वही सेम थिंग वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर आल्सो कि वी नीड टू हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट? और प्रैक्टिकल मतलब नॉलेज में सेम थिंग अभी कि भी आपको इम्प्लीमेंटेशन करना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, अभी भी लोग पॉडकास्ट सुनेंगे और उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे, नहीं करेंगे, सोचना पड़ेगा उनको। एग्ज़ैक्टली यार, इवन दे डोंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एट लीस्ट उन चीज़ों को समझना शुरू करें ना, हुँ, दैट्स इनफ। अगर आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल लिसन्स यू, हुँ। उसमें से सिर्फ एक बंदा भी यार जाके चीज़ों को पढ़े, अगर सिर्फ आर्टिकल्स भी पढ़े, आई गेस दैट्स इनफ फॉर द वर्क ओके वी ब्रो, टॉक्ड ये अबाउट काम द हो गया। एंटायर पॉडकास्ट, द थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट। ये काम हो गया, ये मैं करूँगा, मैं करूँगा। एंड मैं जाके दिस पढ़ना शुरू स्ट्रगल करूँगा। ऑफ आवर्स connecting and reconnecting ourselves will fulfill if just one person take just this step कि वो चीज़ों को समझे। I guess it's enough for us. थैंक्स अ लॉट ब्रो। इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू। लाइक मुझे बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं पता थे और मुझे अब लग रहा है काफ़ी कुछ पता है Mm. और मैं आगे जा लाइक द थिंग यू सेड अबाउट इम्प्लीमेंटेशन कि मैं जाके रीड करना शुरू करूँ, थोड़ा बहुत रीड करना शुरू करूँ, पता करूँ कि लाइक है क्या? क्योंकि ऑब्वियसली मुझे किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इन्वेस्ट करना शुरू करना ही पड़ेगा। Exactly. थैंक्स अ लॉट ब्रो, थैंक्स अ लॉट। और and this is again very important point. Start early and think long term. हुँ, जितना जल्दी शुरू हो सके, इन्वेस्टमेंट्स मत करो, नो वरीज।
लर्निंग्स को ज़रूर स्टार्ट कर दो जितनी जल्दी हो सके। बिकॉज़ अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, आपको गाइडेंस अच्छी होगी स्टार्टिंग में, तो आप चीज़ों को समझना शुरू करोगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा स्टेप लेने का। सो दैट्स व्हाट आई कैन से एंड या ओके। इट वाज़ ग्रेट, इट वाज़ एक्चुअली ग्रेट। मुझे बहुत मज़ा आया सच्ची में। या बट वी स्ट्रगल्ड अ लॉट ऑन बट फॉर स्टिल दिस कॉल। आई थिंक इट वाज़ वर्थ इट एट द एंड।